स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संथाल जनजाति की। आपको बताते चले, इस प्रोग्राम में हम झारखंड के सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तथा झारखंड करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यह प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास रहेगा और आज के एपिसोड में जैसा कि हमने आपको बताया संथाल जनजाति के बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बेहद ही खास रहेगा यह एपिसोड। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम आज के एपिसोड में जैसा कि संथाल जनजाति पर बात करेंगे, तो संथाल जनजाति को संताल के नाम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ पर संत आल यानी कि संत का मतलब होता है शांत पुरुष, संत साधु संत आप जानते होंगे। तो संताल का मतलब है संत प्लस आला। संत का मतलब होता है शांत और आला का मतलब होता है आदमी, यानी कि शांत आदमी। संथाल जनजाति बहुत ही शांति प्रिय जनजाति है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर बात करें संथाल जनजाति की, तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत 35% है। अगर बात करें भारत की, तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। और यहाँ पर बात करते हैं कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर भील और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति है। झारखंड आने से पहले इसका निवास पश्चिम बंगाल में था, जहां इन्हें सौतार कहा जाता था। अगर बात करें संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजातियों का सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड कलर वाला पार्ट झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। इस कारण से इस क्षेत्र को संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है। अगर बात करें संथाल परगना के अतिरिक्त, तो संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनका निवास दामिन ए कुह कहा जाता है। बात करें संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति को ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा जाता है। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। संथालों के संस्थापक को लुगुबुरु के नाम से जाना जाता है, यानी कि संस्थापक पिता संथालों के लुगुबुरु को कहा जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है और संथाली भाषा को 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए संसद में 92nd संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था। संथाली भाषा की लिपि ओलची की है, जिसका आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू को माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा इतने बातों को। आगे बात करें संथाल जनजाति के समाज की, तो संथाल जनजाति को 4 वर्ण, हड या फिर वर्गों में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति को 4 हड, जिसे कि वर्ण या वर्ग कहा जाता है, इसमें विभाजित किया जाता है। ये 4 हडों के नाम है किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरूडी हड। याद रखिएगा, संथाल जनजाति को समाज को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जिसे हड के नाम से जानते हैं। ये 4 हड है किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरूडी। किस्कू जो कि राजा है, मुर्मू यानी कि पुजारी, सोरेन यानी कि सिपाही और मरूडी कृषक समूह को कहा जाता है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र, जैसे कि संथाली भाषा में किली के नाम से भी जाना जाता है, पाया जाता है। इन 12 गोत्रों के उपगोत्र की बात करें, जिसे कि संथाली भाषा में खूट के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 144 है। तो यहाँ तक हमने देखा, अब हम आगे देखते हैं। अगर बात करें संथाल जनजाति की, संथाल जनजातियों में प्रचलित विवाह की, तो संथाल जनजाति के विवाह के बारे में बात करें तो यह एक अंतरजातीय विवाह समूह है, यानी कि संथाल जनजातियों का जो विवाह होता है अंतरजात में होता है। लेकिन याद रखिएगा, संथाल जनजाति के लोग सगोत्र विवाह नहीं करते, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, संथाल जनजाति एक अंतरजातीय विवाह समूह है, लेकिन एक गोत्र में ये विवाह नहीं करते। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा भी नहीं है। अगर बात करें संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन, या फिर संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाह, कौन कौन से प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला किरिंग बापला है।
किरिंग बापला में हम अगर कहें कि इस प्रकार के विवाह में क्या होता है, तो याद रखिएगा किरिंग बापला इसके अंतर्गत माता और पिता के द्वारा किसी मध्यस्थ यानी कि जो मीडिएटर होता है उसके माध्यम से विवाह तय किया जाता है। और किरिंग बापला संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा किरिंग बापला संथाल जनजातियों का विवाह का एक प्रकार है जिसमें कि माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है और यह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है संथाल जनजातियों में। अगला विवाह है गोलाइटी बापला, जिसे कि गोलट विवाह के नाम से भी जानते हैं। गोलाइटी विवाह यानी कि गोलट विवाह में ये दो घर होते हैं और दोनों घर में एक लड़का और एक लड़की है। तो एक घर का लड़का और दूसरे घर के लड़की से शादी करा दी जाती है और दूसरे घर के लड़के और पहले घर के लड़की से शादी कराया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह को गोलाइटी विवाह या फिर गोलाइटी बापला कहा जाता है। अगला विवाह है टुनकी दिपिल बापला। ये जो टुनकी दिपिल बापला है गरीब परिवारों में ज्यादातर प्रचलित है टुनकी दिपिल बापला। इस प्रकार के विवाह में कन्या को वर यानी कि दूल्हे के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। अगला विवाह है धरदी जमाई बापला। इस विवाह में विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है अपगिर बापला। इस प्रकार के विवाह में लड़का और लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह हो जाता है जिस अपगिर बापला में। अगला विवाह है इतुत बापला। इस विवाह में पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर दिया जाता है और बाद में लड़की के घर वालों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। यह जो विवाह है यह हमने कहा इतुत बापला। अगला विवाह है निर्बोलक बापला। लड़की द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना और बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह करवाना, और ये जो विवाह है यह निर्बोलक बापला के अंतर्गत आता है। अगला विवाह है बहादुर बापला, जिसमें कि लड़का और लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं, जिसे कि बहादुर बापला के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद जो विवाह का प्रकार है राजा राजी बापला। अब राजा राजी बापला में गांव में स्वीकृति से यानी कि गांव की स्वीकृति से लव मैरिज प्रेम विवाह को राजा राजी बापला कहा जाता है। अगला जो विवाह है वो सांगा बापला है। इस प्रकार के विवाह में विधवा, तलाकशुदा स्त्री, विधुर या फिर छोड़ दिए गए पुरुष से विवाह कराया जाता है, जो कि सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। अगला है किरिंग जमाई बापला। इस विवाह में लड़की के द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह करा दिया जाता है। इसे किरिंग जमाई बापला कहते हैं। और किरिंग जमाई बापला और किरिंग बापला में आप कंफ्यूज नहीं होना है। किरिंग जमाई बापला और किरिंग बापला अलग है। संथाल समाज या फिर संथाल जनजाति का सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह जैसा कि हमने कहा किरिंग बापला है और इसमें माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है। तो ये हमने संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह को देखा है। अब अगले जो भी है उस पर हम देखते हैं कि संथाल जनजाति में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था या फिर पूछा जाता है संथाल जनजाति से संबंधित शब्दों की कि युवा गृह को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल के नाम से, संथाल जनजाति में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बात करें संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। अब ये वधु मूल्य क्या होता है, तो संथाल जनजाति में विवाह के टाइम वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को यानी कि दुल्हा पक्ष के द्वारा दुल्हन पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है और इसी वधु मूल्य को पोन कहते हैं। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो मूल्य दिया जाता है वधु मूल्य, उसे पोन कहते हैं। अगला है बिटलाहा। अब ये बिटलाहा क्या है, तो संथाल समाज में एक प्रकार की सजा है, सर्वाधिक कठोर सजा है बिटलाहा। और यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। और बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार भी है। अगले संथाल समाज में गांव को आंतों के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर संथाल समाज में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। अगर बात करें कि ग्राम प्रधान जो कि मांझी कहते हैं और मांझी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी होते हैं,
तो संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? तो याद रखिएगा मांझी थान में बैठती है। कहाँ पर? मांझी थान में। तो ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है और उप ग्राम प्रधान को संथाल जनजाति में उप ग्राम प्रधान को प्रमाणिक कहा जाता है। और संथाल जनजाति में मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता है। याद रखिएगा संथाल जनजाति में मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता है और संथाल जनजाति में गांव का जो संदेश वाहक होता है उसे गुड़ाइत या फिर गुड़ाइत कहते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा था कि संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है और मांझी थान में संथाल जनजाति में महिलाओं का जाना वर्जित होता है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखेंगे कि आषाढ़ के महीने में संथाल जनजाति के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि संथाल जनजाति के त्योहारों की शुरुआत किस महीने में होती है? तो आषाढ़ महीने में। हिंदी मास का एक महीना होता है आषाढ़ और इसी महीने में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये त्योहार। तो संथाल जनजातियों के जो प्रमुख त्योहार हैं उसके नाम है, पहला बा पर्व जिसे कि सरहुल के नाम से जाना जाता है। अगला है कर्मा, एक पर्व है आषाढ़ के महीने में बीज बोते समय एक पर्व मनाया जाता है जिसे कि एरोक कहा जाता है। अगला सब पर्व है बंधना, एक पर्व है सावन महीने में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाई जाने वाली पर्व को हरियाड़ पर्व के नाम से जाना जाता है। जापाड़, सोहराई, कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व सोहराई है। वहीं पर पूस के महीने में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाने वाला पर्व सकरात है। माघ के महीने में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्षा के लिए ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाने वाला पर्व भागसीम है। वहीं पर फागुन के महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है और ये सारे पर्व संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहार है। और हमने देखा कि आषाढ़ के महीने में संथाल जनजातियों के पर्व की शुरुआत होती है। अगर बात करें संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। बात करें इस जनजाति में एक विशेष प्रकार की चित्रकला जिसे कि कॉम्ब कट चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है और अगर और बात करें कि इस जनजाति में गुदना गुनवाने का प्रचलन भी पाया जाता है। इस जनजाति में माह को यानी कि महीने को बोंगा के नाम से जाना जाता है और माघ बोंगा नाम से माघ बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो ये हमने संथाल जनजाति की बात करी। अगर बात करें संथाल जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था कैसी है या फिर संथाल जनजाति अपने जीवनचर्या को जीने के लिए क्या करते हैं, तो बता दें कि संथाल जनजाति मूलतः खेतियर होते हैं जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन कृषक के रूप में हो रहा है। तो संथाल जनजाति के लोग मूलतः बेसिकली खेतियर होते हैं। संथाल जनजाति के लोग चावल से बनने वाले शराब जिसे कि हड़िया या फिर पुचाई कहा जाता है जो कि स्थानीय शराब है, इसका सेवन करते हैं। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में भी अत्यंत कुशल होते हैं। तो ये हमने देखा संथाल जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आगे देखते हैं संथालों का प्रधान देवता यानी कि संथाल जनजातियों की धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो संथाल जनजातियों का प्रधान देवता सिंह बोंगा या ठाकुर होता है जिसे कि संथाल जनजाति के लोग सृष्टि के रचयिता मानते हैं। आगे बात करें कि संथाल जनजाति का प्रमुख दूसरा देवता मरांग बुरु को कहा जाता है। वहीं पर संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है। अब जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान होता है। सखवा या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित होता है जाहिर थान और यहीं पर ये निवास करते हैं। संथालों के गृह देवता को उड़ाक बोंगा कहा जाता है। वहीं पर नायके की बात करें तो संथाल गांव के ग्रामीण प्रधान को धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। तो ये हमने संथाल जनजाति से संबंधित सारे तथ्य पर बात कर लिया। आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। अगर आप